किया है। और साइनी घोष का जो चेहरा इन दिनों काफी विवादों में रहा है, तो क्या लगता है कि टीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ दाव खेला है और यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं उनको मौका नहीं देते हुए बाहर से साइनी घोष जो है टॉलीवुड की अभिनेत्री हैं उनको मौका दिया गया है, यहाँ पे उनको उतारा गया है ताकि जो यहाँ का अंतरकलह है उससे निपटा जाए। लेकिन वही चीज़ अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती दिख रही है और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो है अंदर से जो भी कर्मी हैं उनमें एक विरोध देखने को मिल रहा है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई थी, ठीक उसी शाम आसनसोल के अलग अलग इलाकों में तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करके साइनी घोष के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही साथ स्थानीय उम्मीदवार को, किसी स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की थी। तो ये जो बात है कि साइनी घोष को जहां यहाँ लाया गया है, उसके बाद से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का पहला जो गुट है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो जी अभी तक भाजपा की ओर से यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से साइनी घोष का यहाँ नाम दिया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ जो महकमा है उसमें इस बात की चर्चा होने लगी थी कि जिस तरह से साइनी घोष को दिया गया है ये एक तरह से बीजेपी को सीट गिफ्ट करना हो गया, क्योंकि साइनी घोष के खिलाफ पहले से ही यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, उनमें क्षोभ है। वो लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि पहले जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे तापस बनर्जी, या तो उन्हें या किसी अन्य जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल उदय, ये तो बात होगी टीएमसी की कि अंदर तमाम कार्यकर्ता हो सकता है कि इनसे नाराज हो। लेकिन उदय, अगर आपको याद हो तो अब से कुछ दिनों पहले साइनी घोष ने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट को लेकर वो काफी विवादों में रही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पोस्ट का खामियाजा उन्हें चुनावों में भरना पड़ जाए। जी बिल्कुल, जिस दिन ममता बनर्जी द्वारा उनके नाम की घोषणा आसनसोल से की गई थी उसके बाद से ही बीजेपी लगातार उनके उस ट्विटर पोस्ट को लेकर के हमलावर रुख अपना रही है। भाजपा की ओर से लगातार उनका जो पोस्ट था, जो भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर के एक विवादित पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट को लेकर के भाजपा की ओर से उन पर हमला किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो महिला, जो लोग भगवान शिव की इस तरह से अपमान करते हैं, उनके ऊपर में इस तरह से टिप्पणी करते हैं, तो वो लोग कितने हद तक यहाँ पर सफल होते हैं, कितने भगवान को मानने रखेंगे, इसको लेकर के सवाल उठा रही थी भाजपा। और यही बात है कि भाजपा जो है आम जनता तक भी पहुंच करके ये संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि जो व्यक्ति, जो महिला भगवान शिव को लेकर के इस तरह के विवादित पोस्ट करती है उनके मन में क्या है। हालांकि तुरंत बाद जैसे ही घोषणा हुई, साइनी घोष ने यहाँ आकर के शिव मंदिर में पूजा भी की, लेकिन बीजेपी की ओर से एक हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। उन्हें कोशिश किया जा रहा है कि उनकी जो पुरानी पोस्ट है उसके माध्यम से उन्हें घेरा जाए और इसके माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि साइनी घोष जो है भले ही आकर के अभी मैदान में उतर करके पूजा अर्चना कर रही हैं, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के खिलाफ या भगवान के अपमान को लेकर के थी और इसको लेकर के बीजेपी उनको घेरने का प्रयास करे। तो ये आने वाले दिनों में ये उनके लिए गले का फांस बन सकता है, क्योंकि जो इस तरह से भाजपा कर रही है, साथ ही स्थानीय लोगों में भी एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि साइनी घोष का जो सोच है वो देवी देवताओं के खिलाफ कैसी है, क्या है, उसको लेकर के भाजपा का जो मैसेज देना चाह रही है वो आम जनता में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में भी संभवतः इसका असर देखने को मिलेगा कि वोट में भी ये चीज झलक सकता है कि कैसे कोई अगर प्रत्याशी है वो भगवान के अपमान करता है तो उसको लेकर के क्या मत देना है, उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है, ये वाला आने वाले दिनों में फैक्टर जरूर होने वाला है। राहुल, उदय, इसी इलाके से कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो सांसद रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ समय यानी करीब 1.5 साल में आसनसोल से जो बाबुल सुप्रियो का जो चेहरा था, वो इंपैक्ट था, वो खत्म हो जाएगा और टीएमसी को लोग चुन कर ले आएंगे? नहीं, देखिए, बाबुल सुप्रियो यहाँ से लगातार 2 टर्म में यहाँ पे सांसद बने हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। जितना मार्जिन पहली बार हुआ तो उससे दोगुना मार्जिन दूसरी बार उन्हें मिला है। यहाँ के जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, ज्यादातर में भाजपा ने उस समय लीड हासिल किया था और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं वहाँ पे खलल देखने को मिल रहा था। उनमें इस बात का भय था कि अगर इस बार चुनाव होता है तो भाजपा यहाँ से ज्यादा से जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से ज्यादातर सीटों में विजय हासिल कर लेगी। और अभी भी यहाँ जो है भाजपा का प्रभाव कहिए या बाबुल सुप्रियो का प्रभाव कहिए बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल, कुल्टी, रानीगंज, आसनसोल जैसे कई इलाके हैं जहां इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो भाजपा है वो क्लीन स्वीप करने में सफल होगी और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में सफल होगी। इससे पहले भी जिस तरह से अभी यहाँ के मेयर हुआ करते थे या पांडेश्वर से विधायक हुआ करते थे जितेंद्र तिवारी, वो भी एक बड़ा चेहरा आसनसोल इसके आसपास के इलाकों में माने जाते रहे हैं। जब से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है तो उससे भाजपा को कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो ज्यादा मिली है और उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को कमजोरी हुई है। उनके जो नेताओं
नेताओं का मनोबल था, उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था, वो तृणमूल कांग्रेस से धीरे धीरे मुंह भंग होता दिख रहा है और बड़ी सफलता जो है भाजपा के पाले में आती दिख रही है। आसनसोल के कई नामी गिरामी चेहरे हैं, वो चाहे डॉक्टर हो या समाजसेवी है, कई ऐसे चेहरे हैं जो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं और भाजपा के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब यहाँ पे प्रत्याशी भाजपा के लिए खड़े करना मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ पे माहौल ऐसा हो गया कि एक एक सीट के लिए कई प्रत्याशी वहाँ पे खड़े हैं। भाजपा के लिए उन्हें उम्मीदवारी देना मुश्किल हो रहा है कि किसको यहाँ पे बनाया जाए और किस तरह से ये जो अंतर कला अगर कैंडिडेट की घोषणा होती है तो वो हो सकती है, उसको काटा जाए, ये देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जो बने रहिए उदय, हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी बने हुए। दिलीप, सबसे पहला सवाल, टीएमसी